देखिए रंग जाऊं तेरे रंग में सोमवार से शनिवार रात 10 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। ध्रुव भैया, आप इतनी छोटी बात का इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? शर्ट खोल के अपने घाव दिखा के इनका मुंह बंद कर दीजिए ना, दूर कर दीजिए इनका शक। प्लीज ये सब बंद कीजिए, ये शक का खेल बंद कीजिए भैया प्लीज। चुप, एकदम चुप। खबरदार जो अगर आगे कुछ भी बोला है तो हम तुझे जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे। अब बुढ़ापा आ गया है तो अपने बारे में इतना सोचना तो बनता है। जाओ और जाकर ध्रुव से कहो कि हमें भी इस जायदाद में बराबरी का हिस्सा चाहिए। क्या? क्या बोल रही हैं आप ये बुआ जी? कैसी बहन है आप? आप अपने भाई की जायदाद में हिस्सा लेना चाहती हैं, वो भी उनके बच्चों के जरिए? दानी, दानी ये सब क्या चल रहा है? और बुआ जी तुमसे क्यों इन सारी चीजों के बारे में बात कर रही हैं? कहीं ये आप लोगों की मिलीजुली चाल तो नहीं है? एक मिनट, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि अभिषेक जी का शक बिल्कुल सही था? बस पूजा, कहा तो लग जाए धक से। इतना सा तो दिमाग है तुम्हारा, उसे ज्यादा मत चलाओ, खर्च हो जाएगा। बचा कर रखो अपने बच्चे और पति की देखभाल करने के लिए, वही तुम्हारे लिए ठीक होगा। और वो अभिषेक, अरे वो क्या ध्रुव पे उंगली उठा रहा है? उसकी नीयत पर रत्ती भर भरोसा नहीं है हमें। 2 बार देख चुके हैं उसके काम। और क्या बुरा कर रहे हैं हम? अपने परिवार की चिंता ना करें। कहाँ जाएंगे अपने परिवार को लेकर? हमें भी अपने भविष्य की चिंता है। भविष्य? क्यों बुआ जी, आप क्या जिंदगी भर यहीं रहेंगी? इतने साल आपको यहाँ रख दिया, आपके बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, अब क्या आप हम लोगों पर भी बोझ बनेंगी? बस कर लड़की, ना तो तूने हमारे लिए कुछ किया है और ना तेरे पति ने। हमारे लिए अगर किसी ने कुछ किया है तो हमारे भाई ने किया है, और उसने भी कोई एहसान नहीं किया। हमने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, तब वो इस जायदाद का मालिक बना है। बुआ जी, भले ही आपने पापा को पाल पोस कर बड़ा किया हो, लेकिन ये सब ना उन्होंने अपनी मेहनत से हासिल किया है। और उनके इस बिजनेस को उनके अपने बच्चों ने बढ़ाया है, ना कि आपके पति और बेटे ने। तो इस जायदाद पर उनका हक है, ना कि आपका। अगर हमने इस घर को नहीं संभाला होता ना, तो आज तुम्हारा पति अपने बाप की जिम्मेदारी उठाने लायक ना होता। बुआ जी बस, अब आप दोनों शांत हो जाइए प्लीज। और किसी और के बारे में ना सही, कम से कम पापा के बारे में तो सोचिए आप दोनों। घर की हालात। अरे तू हट बीच में से। इस लड़की की जबान बहुत ज्यादा चल रही है। तुम्हें तो हम बताएंगे तुम्हारी औकात। अरे आप क्या मुझे मेरी औकात दिखाएंगी बुआ जी? आप बताइए ना, आपकी क्या औकात है इस घर में? 4 दिन की मेहमान बनकर आई थी और जिंदगी भर के लिए मुफ्त की रोटियां खाने बैठ गई इस घर में। तुम इस घर में 4 दिन पहले आई हो। हम तब से इस घर में हैं जब तुम इस दुनिया में भी नहीं आई थी, और हमें मुफ्तखोर बोल रही हो। दिखाते हैं तुम्हें। बस बुआ जी, बहुत हो गया आपका। अब हम जा रहे हैं सबको आपकी असलियत बताने। माँ! नहीं भाभी। पापा! माँ! भाभी, भाभी रुक जाइए प्लीज। नहीं धानी, अब हम नहीं रुकेंगे। बुलाओ बुलाओ, सबको बुलाओ। पापा, फूफा जी, सब आइए प्लीज। शांत। माँ,
हाँ, क्या करना चाहती हो? सबको बुला के हंगामा करना चाहती हो ना? तो हमसे लड़ो ना फिर। आप दोनों शांत हो जाइए प्लीज। क्या है ये सब? नहीं नहीं, शांत नहीं होंगे हम। ये लड़की तमाशा करना चाहती है तो होने दो फिर इस घर में तमाशा। अरे ये बात कभी तो होनी थी, तो आज ही सही। धानी, कहाँ है ध्रुव? बुलाओ ध्रुव को, आज फैसला हो ही जाए। हाँ धानी, आज इस चीज का फैसला हो ही रहेगा। तुम क्यों इतने उतावले हो रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। बुआ जी, खाली हाथ आज आप जाएंगे वापस, क्योंकि हमारे भाई को हमारी जान से ज्यादा कुछ प्यारा नहीं। अच्छा, तो फिर जान तो उसे हमारी भी बहुत प्यारी है, क्योंकि अपनी माँ से बढ़कर प्यार करता है हमें। अरे सगा खून है हमारा, हमारा सगा भाई है वो। क्या बात कर रही हैं आप? फिर तो हम यशोदा भैया है। हमने तो क्यों बहस कर रहे हैं आप दोनों ऐसे? क्या आप दोनों में से किसी ने भी इस घर को बनाया है? धन दौलत कमाई है, इस कंपनी को खड़ा किया है? नहीं ना? जो कुछ भी किया है सब कुछ पापा ने किया है, और इस सब पर सिर्फ और सिर्फ पापा का हक है। भले ही आज पेपर्स पर ध्रुव जी का नाम है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ उनका है। आज भी सारे फैसले सिर्फ और सिर्फ पापा लेंगे और कोई नहीं। पापा, आप अभी चुप क्यों हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या कहें बचवा, कभी कभी इंसान अपनों के सामने इतना बेबस हो जाता है बचवा, उसे समझ में नहीं आता कि मैं अपनों के सामने किस तरह से रिएक्ट करूं। जिनके लिए हमने पूरा जन्म दे दिया, पूरी अपनी सांसें दे दी, सब कुछ दे दिया। देखना यह है बचवा कि गिरे हुए युग में अब इंसान और कितना गिर सकता है, बस यही देखना है। बाकी सच कहा किसी ने श्री रामचंद्र जी गहरे सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और कौआ मोती खाएगा। इसीलिए इस धरती को मृत्यु लोक कहते हैं। दुखों का जैसे एक पूरा का पूरा संसार है, उसमें से छोटी छोटी घड़ियां, छोटे छोटे पल, छोटी छोटी खुशियों को बिन के एक परिवार बनाना पड़ता है, और वो हमने बनाया। और आज हम एक बात देख रहे हैं, कलयुग का असर है ये। माफ करना काशी, पर आज हम तुम्हारी बात नहीं सुन सकते। हमें हमारा हिस्सा चाहिए बस। धानी, बुलाओ ध्रुव को। ध्रुव, 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 ध्रुव। भाई साहब, ये क्या हो गया? अरे भैया, कहाँ है हम? अगवा हो गए कहाँ? हेलो,